जिंदगी की 8 सीढ़ी हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये जिंदगी की 8 सीढ़ी हैं। एक एक सीढ़ी हमको और आपको चढ़ती जाना है, तभी तो हम मंजिल पर पहुंचेंगे। क्या करें? सबसे पहले असत्य मत बोलो, अपरिग्रही, जितनी जरूरत है उतना ही संग्रह करो, जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा संग्रह करने वाले मत बनो। ये भी धर लूं, ये भी धर लूं, ये भी धर लूं। कुछ लोग तो कूड़े को भी नहीं फेंकते। पता पड़ा छत पे वो छोरा के बचपन की साइकिल का टायर अभी तक पड़ा है, खाली बोतलें अब किसी काम नहीं आनी है, फेंक फाक दो भाई। घर में कूड़ा भरे रखना ठीक नहीं है। कभी कभार साल में एक आध बार टाण वाण खकोल के देख लिया करो कि कहीं कोई व्यर्थ की चीज है तो फेंक फाक दो उसको। तुम्हारी काम नहीं आ रही, किसी और के काम आ रही, उसको दे दो। जो कपड़ा तुम नहीं पहनते हो और तुम्हारी अलमारी में कब से पड़ा है, तुम्हारे लिए पुराना है पर किसी के लिए वो नए जैसा है, उस गरीब को दे दो, वो खुश हो जाएगा। व्यर्थ संग्रह मत करो। मरते मरते भी लालसा छूटती नहीं। एक सच्ची घटना है। एक डोकरा मरे हतो सो हुई हो चिल्लावे, का भयो। तो सबरे छोरन ने बहून ने मिल के सोची कि कछु घड़ो दबो खजानो होएगो। बाय बतावे की कोशिश कर रहे हैं तो जैसे तैसे बुढ़े को ऑक्सीजन लगवा के जिंदो करवे की कोशिश करी कि बुढ़ो कहाँ कह रहे हो है। सो जैसे ही डोकरा की सांस में सांस आई तो चिल्ला के बोलो, अरे नालायको, देख नहीं रहे हो पड्डा झाड़ू खा रहे हो है। और ऑक्सीजन लगवावे में बलाए खर्चा है गया और डॉक्टर डोकरा बोलो कि पड्डा झाड़ू खा रहे हो है। मरते मरते भी तृष्णा छूटती कहाँ है। इतनी तृष्णा मत करिए। मुझे लगता है पुराने लोगों को कहा जाता है कि उन्हें ज्यादा तृष्णा होती है, लेकिन आज के लोगों को ज्यादा तृष्णा है। इसलिए तो डिप्रेशन और तमाम तरह की 17 बीमारी। डॉक्टर कह देता टेंशन कम लो, टेंशन लोगे तो ये बीमारी होगी। अब पूछो कि टेंशन है काय बात की। अब के नए लोग कहते हैं कि अरे आपके ज़माने में क्या मेहनत करनी पड़ती थी, हमारे ज़माने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक बार पुराने ज़माने की मेहनत देख लोगे ना तो नानी याद आ जाएगी। और अगर प्रैक्टिकल करना है तो 3-4 दिन लाइट बंद कर दीजिए, सिर्फ लाइट बंद कर दीजिए, अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे। कुएं से पानी फेंकना, खींचना, अपने आप आटा चक्की से पीसना, मोमबत्ती जला के दिया जला के रोटी बनाना, चूल्हा जलाना, कितनी कठिन सब चीज। मोबाइल चार्ज नहीं होगा, घर की मोटर नहीं चलेगी कुछ नहीं होगा। 3-4 दिन में तो सबरी अकल ठिकाने आ जाएगी कि हाय कैसे लाइट आवे। और कहते हो पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, इतनी मेहनत के बावजूद, इतने शारीरिक श्रम के बावजूद खुश रह लेते थे। यही बड़ी बात है।
और अभी भी कोई पुरानी सास जिंदा बैठी हो तो उसके सामने किसी नई बहू को बिठा दो, सास अभी भी इतना कर लेगी जितना वो अब जवानी में नहीं कर पाएगी। और सास की जवानी जितना काम करवा दिया जाए तो 15 दिन तो जब होंगे जब हॉस्पिटल में एडमिट है जाएगी। क्या घर छोड़ के चली जाएगी, मैं तो तलाक दे रही हूँ, मोह ना रहे हो जा तुम्हारे संग। अपने पति से साफ कह देगी या तो अपनी माँ के संग रह लो कि मेरे संग रह लो। हाई टेंशन, हाई टेंशन। भगवान 2 रोटी दे रहे हैं ना, क्यों बड़े बड़ों की तुलना करते हो? जितना है उतने में खुश रहिए ना, उतने में आनंद मनाइए। अपरिग्रही बनो। और दूसरा, अस्तेय, किसी की चोरी मत करो, कभी किसी की चोरी मत करो। अगर आप झूठ बोलकर चोरी करके कुछ प्राप्त करते हैं तो वो प्राप्त करना भी 2 कौड़ी का है। और सबसे बड़ी बात, शौच, संतोष, शरीर भीतर और बाहर की पवित्रता जरूरी है, क्योंकि शरीर शुद्ध नहीं रहेगा तो फिर मन और बुद्धि भी शुद्ध नहीं रहेंगे। तो इसलिए भीतर और बाहर की शुद्धि भी जरूरी है। तो ये 8 सीढ़ियाँ हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहूँ कि 24 घंटे में एक 10 मिनट आप ऐसे निकालिए कि जब आप ध्यान करेंगे ही करेंगे। ध्यान नहीं लगता कोई बात नहीं, आंख मीच करके बैठ जाइए, ज्ञान मुद्रा लगाकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके अपनी ठोड़ी को, ये नीचे जो गले का गड्ढा होता है, इसमें नीचे फंसाकर बस बैठ जाइए। अपने आप आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगेगी, अपने आप पवित्र होने लगेगा। कुछ सोचना नहीं, कुछ विचार करना नहीं, केवल और केवल शांत हो करके बैठ जाना। ऐसे बैठ जाना जैसे एक नन्हा शिशु माँ की गोदी में अपने आप को छोड़ देता है, ऐसे ही भगवान की गोदी में 10 मिनट अपने आप को छोड़ देना, पूरा पूरा छोड़ देना। एक तो ये वाला काम करेंगे, मानेंगे कि नहीं? मानेंगे कि नहीं? मैया कौन कौन मानेगा? ठीक है। और दूसरा, रात जब सोएंगे तो और कुछ चिंतन करते करते नहीं सोएंगे, नाम जप करते करते सोएंगे। नाम जप करते करते अगर आप सोएंगे तो मैं आपको निश्चित कह सकती हूँ कि आज तो आप नींद में जाते जाते नाम ले रहे हैं, किसी दिन आप मृत्यु में जाते जाते नाम लेना भी सीख जाएंगे। तो आज से ही इस नियम को भी धारण करना है।